प्यारे मुसलमानों, नबी के एक सहाबी है जिनका नाम दिहिया कल्बी है। मेरे नबी ने जब उनको देखा तो रब की बारगाह में दुआ की कि परवरदिगार दिहिया कल्बी को इस्लाम की दौलत अता फरमा दे। दिहिया कल्बी आए फजर की नमाज के बाद मेरे नबी ने चादर मुबारक बिछा दिया। दिहिया कल्बी रोने लगे कि मुझ जैसा गुनहगार इस मुबारक चादर पर बैठने के लायक कहाँ है। आका आप मुझे कलमा पढ़ा दीजिए और इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया और इस्लाम में दाखिल कर लिया। दिहिया कल्बी रोने लगे, आका क्या अल्लाह तबारक व तआला मेरे गुनाहों को माफ कर देगा। मेरे नबी ने फरमाया गुनाह क्या है। कहते हैं आका मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मैंने बहुत गुनाह किए हैं। मेरे नबी ने फरमाया गुनाह क्या है। कहते हैं आका मैं अपने एक कबीले का सरदार था, मेरे अंदर मेरे सरपरस्ती में जो घर आते थे वो 70 घर आते थे। मैंने अपने इन हाथों से 70 लड़कियों को जमीन में जिंदागार दिया है। मेरे नबी ने चेहरे अनवर को फेर लिया। दिहिया कल्बी रोने लगे, कहते हैं आका अगर आप चेहरा फेर लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। मेरे आका की बारगाह में जिब्रील अमीन हाजिर हुए और अर्ज की आका अल्लाह तबारक व तआला आपको सलाम फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि दिहिया कल्बी से कह दो कि उसने एक मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ा था तो अल्लाह तबारक व तआला 70 लड़कियों के गुनाहों को माफ कर दिया था। एक मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ा था तो अल्लाह तबारक व तआला ने 70 लड़कियों के गुनाहों को माफ कर दिया था। दिहिया कल्बी फिर रोने लगे। मेरे नबी ने फरमाया अब रोने की वजह क्या है। कहते हैं आका अब भी एक गुनाह नहीं भूल पा रहा हूँ। मेरे नबी ने फरमाया क्या है। कहते हैं आका मैं अपनी बीवी को उम्मीद से छोड़ करके गया था, अपनी बीवी को हामला छोड़ करके गया था और अपनी बीवी से ये नसीहत करके गया था कि अगर बेटा पैदा हो तो मिठाई बांटना और बेटा पैदा हो तो खुशी का इजहार करना और बेटी पैदा हो तो गला दबा करके मार देना। कहते हैं मैं चला गया, कई साल के बाद वापस आया। जब मैंने अपने घर का दरवाजा खटखटाया तो दरवाजे पर एक फूल सी बच्ची को पाया। जब मैंने अपने घर के दरवाजे पर बच्ची को देखा तो पूछा मनंते तू कौन है। तो उस बच्ची ने कहा मनंता आप कौन है। तो दिहिया कल्बी बोले मैं इस घर का मालिक हूँ। तो उस बच्ची ने कहा कि मैं इस घर की मालिक की बेटी हूँ। तो दिहिया कल्बी कहते हैं मेरी बच्ची मेरी कदमों से लिपट गई और कह रही थी अब्बा जान आप कहाँ चले गए थे। मैं रोजाना अम्मी से पूछती थी कि मेरे वालिद कब आएंगे। दिहिया कल्बी कहते हैं मेरी बच्ची मेरी कदमों से लिपट गई। मैं अपनी बीवी से जाकर के पूछा कि ये बच्ची किसकी है, ये लड़की किसकी है। तो मेरी बीवी ने कहा इसका नक्शा नहीं देखते तुमसे मिलता है, इसके रुस्खार को देखो कितनी हसीन और जमील है, इसके जुल्फे नहीं देखते कितनी खूबसूरत बेटी है। दिहिया कल्बी कहते हैं मेरी नसीहत तुझे याद नहीं थी। मैंने कहा था अगर लड़का पैदा होगा तो खुशी का इजहार करना, अगर बेटा पैदा हो तो खुशी का इजहार करना और बेटी पैदा हो तो गला दबा करके मार देना। वो उनकी बीवी कहती है मेरे शोहर तुम्हारी नसीहत मुझे याद थी, जब बेटी पैदा हुई थी तो मैं इसका गला दबा करके मार देना चाह रही थी, लेकिन मेरी जमीर ने झंझोर कर कहा खबरदार तूने अगर इसका गला दबा करके मार दिया तो कयामत तक के लिए बेटियों का भरोसा मां की ममता से उठ जाएगा। मेरे शोहर मेरी नजर में क्या बेटा और क्या बेटी, माँ की नजर में क्या बेटा और क्या बेटी, दोनों बराबर होते हैं। लेकिन हमारे मुआशरे में ये बुराई आज भी पाई जाती है। अगर किसी के यहाँ बच्ची पैदा हो जाए तो उसका चेहरा उतर जाता है, दादी का चेहरा अलग उतर जाता है, दादा का चेहरा अलग उतर जाता है, नाना नानी का चेहरा अलग उतर जाता है, ननन का चेहरा अलग उतर जाता है। अगर खुशी होती है तो सिर्फ उस बच्ची की माँ को खुशी होती है। माँ की नजर में क्या बेटा और क्या बेटी। प्यारे मुसलमानों,
माँ कितनी तकलीफ बर्दाश्त करती है एक बच्चे की पैदाइश में। माँ कितने दर्द के झटके बर्दाश्त करना पड़ते हैं, लेकिन जब बच्ची का एक मर्तबा चेहरा देखती है तो माँ सारी तकलीफों को भूल जाती है, सारे दर्द को भूल जाती है, सारी उल्फतों को भूल जाती है। माँ की नजर में क्या बेटा और क्या बेटी। अल्लाह का कुरान क्या कहता है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मैं आयत की मफहूम बताता हूँ कि अल्लाह जिसे चाहता है उसे लड़कियां अता करता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे लड़के अता करता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे लड़के और लड़कियां दोनों अता करता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। प्यारे मुसलमानों, देने वाली दात तो अल्लाह की है। बेटा परवरदिगार आलम बेटा देता है, परवरदिगार आलम बेटी देता है, देने वाली दात तो अल्लाह की है। इसमें उस औरत का क्या कसूर, देने वाली दात तो अल्लाह की है। बेटी अल्लाह की रहमत है। अल्लाह तबारक इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले बेटे का जिक्र नहीं किया, बल्कि बेटी का जिक्र किया है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता करता है, और जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर में अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के फरिश्ते उतरते हैं, और फरिश्ते उस घर को नूरानी परों से ढांप लेते हैं और कहते हैं, सलामुन अलैकुम या अहलल बैत, ए घर वालों तुम्हारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का सलाम हो और तुम्हारे घर में बेटी का आना मुबारक हो। बेटी अल्लाह की रहमत है, बेटा अल्लाह की नेमत जरूर है, लेकिन बेटी अल्लाह की रहमत है। उस जमाने के लोग तो बेटियों को जिंदगी की कुछ मोहलत तो देते थे, जिंदगी की कुछ सांस लेने की मोहलत तो देते थे, लेकिन आज का ये जालिम बाप इतना बुरा बन चुका है कि अगर उसे पता चल जाए, अल्ट्रासाउंड के जरिए, सोनोग्राफी के जरिए अगर पता चल जाए कि उसकी माँ के पेट में बच्ची है, तो उसका कत्ल माँ के पेट में ही करा दिया जाता है। बेटियों का कत्ल करना इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उससे कलाम भी नहीं करेगा। अगर कोई आज शराब पीता है तो अल्लाह तबारक व तआला शराबी से पूछेगा कि तुमने शराब क्यों पिया। कोई जिना करता है तो अल्लाह तबारक व तआला जानी से पूछेगा कि तुमने जिना क्यों किया। अगर कोई कत्ल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला कातिल से पूछेगा कि तुमने कत्ल क्यों किया। लेकिन बेटियों का कत्ल करना इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उससे कलाम भी नहीं करेगा। उन बच्चियों से पूछेगा कि तुम्हें किस जुर्म में कत्ल किया गया, तुम्हें किस गुनाह में कत्ल किया गया। वो बच्चियां तो जवाब दे देंगे, तुम क्या जवाब दोगे।